सबका स्वागत है भगवद गीता श्रवण की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 श्लोक नंबर 10। तेषां सततयुक्तानां भजन्तं प्रीतिपूर्वकं ददाति बुद्धियोगं तं येन माम् उपयन्ति ते। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इससे पहले के श्लोकों में 8 नंबर में हमने पढ़ा कि कृष्ण सर्वोपरि परमात्मा है और 9 में हमने पढ़ा कि श्री कृष्ण के भक्त के लक्षण कैसे होने चाहिए। ये श्लोक हमें बताएगा कि हमें किस तरह श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भव बंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है, और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो इस श्लोक में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने कहा लक्ष्य जो कि कृष्ण है, और उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, उस मार्ग तक पहुँचने के लिए हमें जो है हमारे गुरुओं का, साधु संग का साथ चाहिए। बिना गुरु के गति नहीं हो सकती, हम सबको ये मालूम है। तो मैं सबसे पहले बताऊंगी कि हम योग कौन से हैं जिसके द्वारा हम जो है इस लक्ष्य तक पहुँचें। तात्पर्य पे फिर से आऊँगी। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है तो वह कर्म योगी कहलाता है। ये है कर्म योग। हम सब जानते हैं कि हमें कृष्ण भक्ति करनी है, परमात्मा का नाम लेना है, फिर भी हम अपने और कर्मों में इतने उलझे हैं कि थोड़ा सा भी समय हम अपने कृष्ण को नहीं दे पाते। तो ये कर्म योग हम रोज़ करते हैं। इसलिए कहा है जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है तो वह कर्म योगी होता है। दूसरा योग है ज्ञान योग। यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है। जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है। अब लक्ष्य भी पता है और उसके पास पहुंचने का योग भी पता है, और पूरे साहित्य पढ़ते हैं, वेद पुराण पढ़ते हैं, सब करते हैं, तो हम ज्ञान योग में चले जाते हैं। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है, और वही पूर्ण योग है। यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्ध अवस्था है। तो अब ये तीसरा योग है भक्ति योग। जब हम भक्ति योग की बात करते हैं तो सबसे सरल, सबसे आसान तरीका है हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने का, कृष्ण को प्राप्त करने का। अब कृष्ण को प्राप्त करने के लिए भक्ति है हमारे पास, परंतु हमें आवश्यकता है गुरु की। तो गुरु हमें चाहिए, कैसा होना चाहिए गुरु, और गुरु कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना। मैं आज आपको बताऊंगी कि हमारे गुरु जो हैं कितने प्रकार के होने चाहिए। जीव का वास्तविक स्वरूप यही है कि वह श्री कृष्ण का दास है। तो हमारी जो सच्चाई है वो ये है कि हम कृष्ण के दास हैं। हम अंतर आत्मा से सब जानते हैं कि हमें भगवान की सेवा में रत रहना चाहिए। जीवेर स्वरूप हव कृष्णेर नित्य दासा, चैतन्य चरितामृत में भी यही लिखा है। जिनकी वाणी में जीव को उसके स्वरूप धर्म में प्रतिष्ठित करने की क्षमता है वही गुरु है। तो ये गुरु की परिभाषा है। जो गुरु हमें वाणी के द्वारा, तप के द्वारा कृष्ण तक पहुँचाए, हमारे लक्ष्य तक पहुँचाए, वही हमारा गुरु है। आध्यात्मिक जगत में प्रमुख 4 प्रकार के गुरु माने जाते हैं। पहला गुरु दीक्षा गुरु, जो वैदिक विधि से शिष्य को वैदिक मंत्र प्रदान करते हैं। हम सब गुरु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, और बहुत से ऐसे भाग्यशाली भी हैं जो सुन रहे हैं कि हम सबके पास गुरु हैं। तो वो गुरु दीक्षा गुरु हैं जो हमें वैदिक विधि से शिष्य की तरह मानकर वैदिक मंत्र को प्रदान करते हैं। दूसरी तरह के गुरु हैं जो हैं शिक्षा गुरु, जो सत्संग के द्वारा भक्ति शिक्षा का उपदेश प्रदान करते हैं। हम साधु संग में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, कीर्तन करते हैं,
बहुत सी जगह पे धाम पे जाकर हम दंडवत करते हैं और वहाँ हमें दीक्षा गुरु मिलते हैं जो कि तरह तरह से हमें उपदेश देते हैं। तो ये है दूसरी अवस्था गुरु की। तीसरे गुरु चैत्य गुरु, सभी जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा ही सबको अच्छे बुरे का ज्ञान प्रदान करते हैं। चैत्य गुरु हमारे जीवन का एक ऐसा अंग है जिसे कि हम कभी भी अनदेखा नहीं कर सकते। कभी भी आपने देखा होगा बचपन में या अभी भी कोई गलती हो या करने वाले हों तो अंदर से नॉक नॉक आती है कि नहीं, ये गलत है, ये झूठ है, ये नहीं करना चाहिए। तो वो गुरु हमारे अंदर बैठे हैं, हमारे हृदय में बैठे हैं कृष्ण स्वरूप की तरह से, जो कि चैत्य गुरु हैं, और वो हम सभी जीवों के हृदय में बैठकर हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त करते हैं। चौथे गुरु हैं पथ प्रदर्शक गुरु, वे जो हमें यथार्थ गुरु का आश्रय दिलाते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है और हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए जो हमें उस पथ तक लेकर गए। हमेशा कृष्ण को उनके लिए, उनके बारे में बताना चाहिए और हमेशा कृष्ण से उनके लिए आशीर्वाद मांगना चाहिए, क्योंकि वो पथ प्रदर्शक गुरु हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये मैंने आपको बताया कि आध्यात्मिक जगत में 4 तरह के गुरु होते हैं। वापस मैं तात्पर्य पे जाना चाहूँगी। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से संबंध रखकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। ये जो भी मैंने आपसे शब्द कहे, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। इस तात्पर्य पे बहुत बार गौर कीजिएगा। इसमें कृष्ण ने बोला है कि गुरु के होते हुए भी अगर हम ज्ञान नहीं ले पाए, गुरु के होते हुए भी हम सत्संग में अपना मन ना लगा पाएँ, हमारा मन कार्मिक संसार में लगा रहे और गुरु के होते हुए भी हम उसको अनदेखा कर दें, तो हमारे से बड़ा अभागा कोई नहीं। आध्यात्मिक संघ में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। घर में पूजा कर रहे हैं, पूरा ध्यान है कि रसोई में क्या हो रहा है, बाहर किसने दरवाज़ा खटखटा दिया, पता नहीं कौन आ गया। ये सब ध्यान जो है हमें भटकाते हैं। तो हमें अपने गुरु से ये विनती करनी चाहिए कि हम पे इतनी कृपा करें कि हम उनके संग से, उनकी नीतियों से, उनके दिए गए उपदेशों से कृष्ण के मार्ग पे चल पाएँ। हम बुद्धिमान नहीं हैं क्योंकि हम गुरु की बात सुनते तो हैं मगर उसको अंतरात्मा से मानते नहीं हैं। तो फिर भी कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक बार कृष्ण को अपना लो तो कृष्ण आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते। वो कहते हैं ठीक है, आपने अपने गुरु की बात नहीं मानी, पथ प्रदर्शक की नहीं मानी, आपने सत्संग में भी जाके कुछ नहीं अगर जाना, तो भी मैं चैत्य गुरु की तरह से आपको सब कुछ समझाऊंगा और आपको अपने तक लेकर आऊँगा। तो ये मैं आपको फिर से सुनाती हूँ। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से संबंध रखकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंदर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। अब योग्यता, हमें गुरु मिलेंगे जब हमारे में योग्यता होगी, मगर कृष्ण को हमारी योग्यता भी नहीं चाहिए। कृष्ण बस ये कहते हैं जो छोटा सा बीज अंकुरित किया है इस हृदय में जिसमें मैं वास करता हूँ, उसमें सेवा का, कीर्तन का, सत्संग का पानी डालें, उसे सींचें और बस इसी तरह से प्रेम से, भक्ति से मेरे को भजें और मैं आपको ज़रूर मिलूँगा। उसे कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए। अब कार्य क्या करें? सुबह समय पे उठें, स्नान आदि करें, पहले बाहर से अपने को स्वच्छ करें और उसके बाद कृष्ण के सामने जाकर बैठें और अंतर आत्मा को स्वच्छ करें। छोटे छोटे कार्य कृष्ण के लिए करें आप, तो आपको हार्दिक खुशी भी होगी और कृष्ण प्रेम भी बढ़ेगा। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, अब फिर कृष्ण बोल रहे हैं कि आप नहीं हैं बुद्धिमान तो भी चिंता ना करें, मैं मूर्खों को भी अपने पास लेकर जाऊंगा। तो वो कहते हैं यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार करे, आत्म साक्षात्कार अपनी आत्मा से परमात्मा को जाने, योग विद्या में जाए, ध्यान योग में जाए, ज्ञान योग में जाए, वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप किसी तरह का योग ना करें, आप सिर्फ प्रेम से, भाव से मेरी भक्ति करें और
इसी पथ पे मैं आपकी प्रगति करवाऊंगा। किंतु यदि वे एकनिष्ठ रहकर भक्ति कार्य में रत रहता है तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वे उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। तो इस श्लोक का सार ये है कि आपके पास लक्ष्य है कृष्ण, आपके पास गुरु है, और आपके पास गुरु नहीं भी हैं तो आपके अंदर बैठे हैं आपके चैत्य गुरु, उनको हमेशा सुनने की कोशिश करें। वह ज़रूर आपकी इच्छा जो है वो पूर्ण करेंगे। और आध्यात्मिक जगत में अगर आप छोटी इच्छा रखते हैं कृष्ण के लिए, कृष्ण प्रेम के लिए, तो वो आपको अवसर प्रदान करेंगे और ज़रूर आपको अपने पास अपनी राह दिखाएंगे। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ इस कक्षा का। हरे कृष्ण।